भगवान शिव, जिन्हें आदि योगी, महाकाल, नटराज और ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ तत्वों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, केवल एक धार्मिक प्रतिमा नहीं है, बल्कि वे उस चेतना के प्रतीक हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड की गति, ऊर्जा और मौलिक नियमों को नियंत्रित करती है। शिव की उपासना केवल भक्ति का विषय नहीं है, बल्कि यह एक गूढ़ विज्ञान है जो आत्मा, चेतना और ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ा है। उनके त्रिशूल, तीसरी आंख और रुद्र तांडव की प्रतीकात्मकता को जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विशेषकर क्वांटम फिजिक्स के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक अद्भुत समानता सामने आती है, जो दिखाती है कि हमारे प्राचीन ऋषिमुनि इस ब्रह्मांड के रहस्यों को कितनी गहराई से समझते थे। शिव का त्रिशूल कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि यह 3 महत्वपूर्ण तत्वों सत्व, रजस और तमस का संतुलन है, जो प्रकृति के प्रत्येक कण में विद्यमान है। यही त्रिशूल काल, समय, स्थान, स्पेस और कारण, कर्मा की त्रयी को भी दर्शाता है। ये तीनों ब्रह्मांड की गति को नियंत्रित करते हैं और यही त्रिशूल इन्हें संतुलित करता है। आधुनिक क्वांटम भौतिकी के अनुसार ब्रह्मांड में हर कण अनिश्चितता, तरंग और ऊर्जा के सिद्धांतों पर काम करता है और शिव का त्रिशूल उसी अनिश्चितता के 3 सिद्धांतों को दर्शाता है: स्थिति, गति और समय की त्रिमूर्ति। शिव की तीसरी आंख चेतना की उस अवस्था का प्रतीक है जहां दृष्टा, दृष्टि और दृश्य एक हो जाते हैं। यही वह क्षण है जहां क्वांटम सुपरपोजिशन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें हर संभावित स्थिति एक साथ अस्तित्व में रहती है। जब तीसरी आंख खुलती है तो भ्रम, माया और अज्ञान का विनाश होता है और सत्य का प्रकाश फैलता है। यही शिव ज्ञान है, जहां दृष्टा स्वयं ब्रह्मा बन जाता है। तीसरी आंख केवल विध्वंस की आंख नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और अवचेतन मस्तिष्क के सक्रिय होने का संकेत है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी मानता है कि पाइनल ग्लैंड, जो मध्य मस्तिष्क में स्थित होती है, वही थर्ड आई है, जिसे जागृत करने पर व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सकता है। रुद्र तांडव शिव का वह रूप है जिसमें वे सृजन, विनाश और संरक्षण तीनों की लीला को एक ही समय पर प्रदर्शित करते हैं। यह तांडव केवल नृत्य नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गति का प्रतिनिधित्व है, जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक कंपन और प्रत्येक गैलेक्सी में घटित हो रही है। जब शिव तांडव करते हैं तो यह केवल विनाश नहीं, बल्कि उस पुराने को हटाना है जो नए के अवतरण के लिए बाधा बन रहा है। यही नियम क्वांटम परिवर्तन का भी है, जहां ऊर्जा पुराने स्तर को छोड़कर एक नए स्तर पर चली जाती है। शिव का डमरू जब बजता है तो वह केवल ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, वह नाद को प्रकट करता है, जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। यही नाद ही है, और आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड की एक कंपनात्मक ध्वनि होती है। इस तरह शिव का संपूर्ण स्वरूप, उनका जटाजूट जिसमें गंगा बहती है, यह भी दर्शाता है कि चेतना को स्थिर करके ज्ञान की धार को भीतर बहाया जा सकता है। गंगा केवल नदी नहीं, बल्कि ज्ञान, चेतना और ब्रह्मा ज्ञान का प्रतीक है, जो सिर्फ सतह से बहने के बजाय आत्मा की गहराई में प्रवेश करती है। शिव के गले में नाग काल का प्रतीक है, और यह दर्शाता है कि जो शिवस्वरूप हो जाता है वह समय को भी नियंत्रित कर सकता है, मृत्यु को पराजित कर सकता है। यही अमरत्व का रहस्य है। शिव को महाकाल कहा गया है क्योंकि वे समय से परे हैं, और क्वांटम टाइम थ्योरी भी यही कहती है कि समय एक लीनियर रेखा नहीं है, बल्कि यह एक लूप है, और शिव इस लूप से परे स्थित चेतना है। शिव की अर्धनारीश्वर स्थिति भी दर्शाती है कि स्त्री और पुरुष ऊर्जा जब संतुलित होती है तभी सृष्टि पूर्ण होती है। यह वही यिन और यांग सिद्धांत है जिसे आज के मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा वैज्ञानिक स्वीकार कर रहे हैं। शिव का निवास कैलाश पर है, जो केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि यह चेतना का शिखर है, जहां पहुंचने पर व्यक्ति समस्त द्वैत से मुक्त हो जाता है। यह मार्ग कठिन है, लेकिन एक बार जब व्यक्ति शिव के सिद्धांतों को अपनाकर ध्यान, तप और आत्मनिरीक्षण करता है, तो वह उस शून्यता को प्राप्त करता है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। यही शिव की असली शिक्षा है। शिवोहम अर्थात मैं शिव हूँ, मैं असीम हूँ, मैं उस ब्रह्मा चेतना का अंश हूँ जिसे ना कोई जन्म है, ना मरण, ना कोई रूप, ना कोई सीमा।
शिव केवल पूजे जाने के लिए नहीं है, वे अनुभव किए जाने के लिए हैं। उनका हर प्रतीक एक विज्ञान है, एक ऊर्जा प्रणाली है जिसे साधक अपने भीतर जागृत कर सकता है। जब हम उनकी प्रतीकात्मकता को समझते हैं और उसे आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाकर देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि हमारे ऋषियों ने वह ज्ञान पहले ही दे दिया था जिसे आज की विज्ञान धीरे धीरे खोज रहा है। आज क्वांटम भौतिकी यह मानने लगी है कि चेतना ही ब्रह्मांड की मूल शक्ति है और यही शिव का मुख्य सिद्धांत है कि सब कुछ चेतना है और चेतना से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। अगर आप शिव को समझ लें तो आप ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, और अगर आपने खुद को शिवस्वरूप बना लिया तो सृजन और विनाश दोनों आपके नियंत्रण में हो सकते हैं। यही शिव की असली शिक्षा है, आत्मज्ञान, समर्पण और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का मार्ग। यह ज्ञान गुप्त रखा गया, इसे केवल योग्य साधकों को दिया गया, और अब समय आ गया है कि इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाए जो स्वयं को जानने की प्यास रखता है। भगवान शिव की शिक्षाएं केवल धर्म या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली, चेतना की ऊर्जाओं और आत्मविकास की गहराइयों से जुड़ी हुई हैं। शिव को आदियोगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे योग, ध्यान और चेतना के सबसे प्राचीन मार्गदर्शक हैं। वे सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और सृष्टि के अंत तक रहेंगे। उनके रूपों, प्रतीकों और कृत्यों में केवल धार्मिकता नहीं बल्कि गहन ब्रह्मांडीय और वैज्ञानिक ज्ञान छिपा हुआ है, जिसे आज आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार करने लगा है। शिव का तीसरा नेत्र केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस ट्रांसेंडेंटल अवेयरनेस का प्रतीक है जो चेतना की सीमाओं से परे जाकर सत्य को देख सकता है। जब यह नेत्र खुलता है तो केवल दृश्य वस्तुएं ही नहीं बल्कि समय, कारण और परिणाम की श्रृंखलाएं भी स्पष्ट हो जाती हैं। यही कारण है कि जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो संसार की अज्ञानता जलकर भस्म हो जाती है। यह केवल बाहरी विनाश नहीं बल्कि आंतरिक अंधकार का अंत है। अब बात करें शिव के त्रिशूल की। यह प्रतीक है त्रिगुणों, सत्व, रजस, तमस और त्रिकाल, भूत, वर्तमान, भविष्य के संतुलन की। त्रिशूल कोई साधारण हथियार नहीं है, यह चेतना को तीनों स्तरों भौतिक, मानसिक और आत्मिक पर संतुलित करता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अगर किसी प्रणाली में तीनों शक्तियां संतुलन में हो, इंफॉर्मेशन, ज्ञान, पोटेंशियल, इच्छा और एक्टिवेशन, क्रिया, तो वह प्रणाली सर्वोत्तम रूप से कार्य करती है। यही विज्ञान शिव के त्रिशूल में प्रतीक रूप में छिपा है। रुद्र तांडव, जो अक्सर विनाश का प्रतीक माना जाता है, वास्तव में उस ऊर्जा का नृत्य है जो ब्रह्मांड की संरचना और पुनः संरचना का कार्य करती है। यह नृत्य न केवल विनाश करता है बल्कि सृजन की संभावनाओं के द्वार भी खोलता है। आज का क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स, जिस स्ट्रिंग थ्योरी, डार्क एनर्जी और हिग्स बोसोन की बात करता है, वह शिव के तांडव के ब्रह्मांडीय कंपन, कॉस्मिक वाइब्रेशंस से सीधा जुड़ा हुआ है। शिव के तांडव से उत्पन्न लय ही सृष्टि की रचना, गति और संतुलन का आधार है। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप, जिसमें शिव और पार्वती एक ही शरीर के दो हिस्सों में विद्यमान हैं, यह बताता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा कभी भी एकल नहीं होती। यह सदैव द्वैत में कार्य करती है। शिव शक्ति, यिन यांग, पुरुष और प्रकृति। आज का विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि हर इलेक्ट्रॉन के साथ एक प्रोटॉन होता है, हर पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव। यह संतुलन ही ब्रह्मांड को अस्तित्व में बनाए रखता है। इसी सिद्धांत को शिव के अर्धनारीश्वर रूप में शास्त्रों ने हजारों वर्ष पूर्व स्पष्ट कर दिया था। शिव का गंगा को जटाओं में समाहित करना भी केवल कथा नहीं है, यह प्रतीक है उस मानसिक अवस्था का जहां विचारों की गति को नियंत्रण में लाया जाता है। गंगा विचारों की धारा है और शिव की जटाएं वह ध्यान की स्थिति है जो इस विचारधारा को दिशा देती है। ध्यान में बैठा योगी भी अपने विचारों को शिव की तरह नियंत्रित कर सकता है और उन्हें अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रयोग कर सकता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी कहती है कि ध्यान, मेडिटेशन से ब्रेन वेव्स,
न्यूरोकेमिकल्स और न्यूरोप्लास्टिसिटी में बदलाव आता है। यह वही है जो शिव का ध्यानस्थ स्वरूप सिखाता है। भगवान शिव का विषपान भी गहन रहस्य लिए हुए है। जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला तो देव और असुर दोनों उस विष को नहीं संभाल पाए। तब शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। यह प्रतीक है उस व्यक्ति की चेतना का जो विषम परिस्थितियों, मानसिक विषयों और सामाजिक उलझनों को अपने भीतर रखते हुए भी उन्हें हृदय तक नहीं पहुंचने देता। यह सिखाता है कि कैसे हम आंतरिक विष को निगलकर बाहर शांत और संतुलित बने रह सकते हैं। यह जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है जिसे आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा भी अपनाने लगी है। शिव के डमरू की आवाजें भी केवल संगीत नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांडीय ध्वनियों, कॉस्मिक साउंड्स का प्रतिनिधित्व करती हैं। कि ध्वनि से लेकर वे सभी कंपन जो क्वांटम लेवल पर होती हैं, शिव के डमरू में सन्निहित है। यह ध्वनि ब्रह्मांडीय स्पंदनों का स्रोत है, जिसे आज हम फ्रीक्वेंसी थेरेपी, साउंड हीलिंग और रिसोनेंस के रूप में जानने लगे हैं। आज जब मानवता आंतरिक द्वंद्व, मानसिक अशांति और आध्यात्मिक शून्यता से गुजर रही है, तब शिव की शिक्षाएं एक पथ प्रदर्शक बन सकती हैं। वह हमें सिखाते हैं कि आत्मा में कितना अपार बल है, कि चेतना को यदि दिशा दी जाए तो व्यक्ति ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकता है। शिव हमें केवल उपासना नहीं, अपितु आत्मज्ञान, ऊर्जा प्रबंधन, भावनात्मक नियंत्रण और चेतना की ऊंचाई तक पहुंचने की कला सिखाते हैं। इसलिए आज जब हम विज्ञान और अध्यात्म को अलग अलग मानते हैं, तब शिव हमें याद दिलाते हैं कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विज्ञान यदि कैसे का उत्तर है, तो शिव क्यों का। और जब कैसे और क्यों का उत्तर मिल जाता है, तब जीवन में पूर्णता आती है। शिव हमें यह नहीं कहते कि तुम केवल उनकी पूजा करो, वे हमें कहते हैं कि तुम भी मेरे जैसे बनो, मुक्त, पूर्ण, जागरूक और शक्तिशाली। जब हम शिव के इस आह्वान को समझेंगे, तभी हम अपने भीतर उस दिव्यता को पहचान पाएंगे जो सृष्टि के आरंभ से हमारे साथ है। यही है शिव की सच्ची आराधना, यही है शिवत्व का मार्ग और यही है उस रहस्य की कुंजी जिसे इस युग में समझना सबसे आवश्यक है।